वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जेंकिन्स सीरीज का पार्ट 7। इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले हमने क्या देखा था कि जो पाइपलाइन है वो एक्चुअली में हम जेंकिन्स में ही बना रहे थे, राइट। जो पाइपलाइन सिंटैक्स वगैरह हैं। तो ये देखिए, अभी अगर मैंने ये वाला कोड दिखाया आपको डॉकर का, जो डॉकर की पाइपलाइन बनाई थी, हमने सिंपली क्या किया था, यह उसी में लिखा था। हमने जो स्क्रिप्ट थी उसी में। अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्क्रिप्ट हम एससीएम, एससीएम मतलब जो गिट है, सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, उससे। तो अब हम क्या करेंगे, एक नई पाइपलाइन क्रिएट करते हैं जिसका नाम आ, हम रखेंगे। एक काम करते हैं, देखिए, उसको हम डॉकर नहीं, हम लिख देंगे टूल्स। टू या फिर डेमो टू, डेमो टू लिख देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है। डिस्कार्ड करना है हमें ओल्ड बिल्ड, यस, हम लॉग रोटेट कर देते हैं। एवरी 2 डेज मैक्सिमम बिल्ड हमें 2 रखने हैं, ठीक है। और डू नॉट अलाउ कॉन्करेंट बिल्ड, ठीक है, मतलब मल्टीपल बिल्ड एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे इस जो पाइपलाइन है उस पर। डू नॉट अलाउ पाइपलाइन टू रिज्यूम इफ द कंट्रोलर रिस्टार्ट, ये भी नहीं। गिटहब प्रोजेक्ट है, नहीं, वो वाला नहीं हमें। ये वाले ऑप्शन कुछ भी उस उतने इंपॉर्टेंट नहीं। पैरामीटराइज है, तो फिलहाल के लिए हम उसको पैरामीटराइज नहीं करते हैं। देन ये बहुत सारे ऑप्शन है। पोलियसियम, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हर एक मतलब पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर हमें एग्जीक्यूट करना रहा ना, तो पोलियसियम हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शंस है, बहुत सारे हैं, मतलब डिस्प्ले नेम वगैरह क्या रखना है वो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, एससीएम मतलब सोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, सॉरी, एससीएम मतलब सोर्स कोड मैनेजमेंट। हम एक्चुअली कोड को मैनेज करते हैं, इसलिए माय मिस्टेक। तो हम क्या करेंगे, गिट सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हमें रिपोजिटरी देनी पड़ती है, जो रिपोजिटरी का यूआरएल। तो ऑलरेडी मैंने रिपोजिटरी क्रिएट कर दी थी, उसमें एक सिंपल जेंकिन्स फाइल है। तो मैं उसको आपको दिखा दूंगा। एक्चुअली इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और जो जेंकिन्स फाइल है उसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने कोड देखा था वही कोड है एक्चुअली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा कोड, और हमारी ब्रांच कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। मेन ब्रांच है, राइट। यहाँ पे जाके हम, क्रेडेंशियल हमें ज़रूरत है क्या, नहीं, फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि वो पब्लिक है। आपको अगर देखना रहा तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे कोई लॉक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये देखिए यहाँ पे पब्लिक दिखाई दिया। ओके। देन एडवांस में हम कुछ ऑप्शंस वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। गिट, ये हो गया। फिर एक है ब्रांच, ब्रांच हमारी मेन है, ना कि मास्टर, ठीक है। उसके बाद ये फाइल है। अब हम सिंपली अप्लाई करके सेव कर देते हैं, और इसको हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि एरर आ रहा है क्या कुछ। इसमें एरर आ सकता है, क्यों, क्योंकि एक पैरामीटर था जो हमने सेट नहीं किया। लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे, ठीक है, नन, ओके, क्लोन कर रहा है, उसने क्लोन किया। फिर क्रिएट कमिट मैसेज है, क्रिएट जेंकिन्स, वो भी ठीक है। इसके बाद उसने पुल किया, जो यूज़र नेम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओके, वो भी था। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, एक यूज़र नेम वगैरह सिलेक्ट किया होगा। एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो यूज़र नेम था ना वो हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल उसने वार्निंग दे दी थी उस वजह से। तो ठीक है, यम यन वर्जन उसने दिखा दिया, दैट्स गुड। इको, ओके दोस्तों, मैंने क्या किया कि जो यूज़र नेम था ना, वो फील्ड ही उसमें से हटा दी। तो अब फिर से हम एक बार एग्जीक्यूट, ये देखिए यहाँ पे पहले यूज़र नेम था, उसको मैंने हटा दिया, सिर्फ नेम रखा है, इसके नीचे यूज़र नेम भी था। तो अभी देखते हैं कि आउटपुट में क्या आया। जेंकिन्स फाइल, ओके, एग्जीक्यूटिंग बिल्ड स्टेज, ओके, गुड, स्टॉप। लेकिन उसने ये वाला प्रिंट किया कि नहीं, एक बार हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल एफ, रनिंग, रनिंग दिस, हाँ, ठीक है, रनिंग 3 ऑन दिस यूजर नेम, एंड ये नल है, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो था ना टाइटल, टाइटल यहाँ पे हमने पैरामीटराइज ही नहीं किया, इसलिए नल है। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे,
कि हम इसको एक वेब हुक से एग्जीक्यूट करेंगे। वेब हुक क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये है हमारी जेंकिंस की पाइपलाइन। ये है, इसको हम लिख लेंगे जेंकिंस। ठीक है। एक है हमारा गिट, जहाँ पे गिटहब, इस पे हमारा कोड है। ठीक है। तो एक तो हम ये जो पाइपलाइन है इसके जेंकिंस है। जेंकिंस के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारा एक जॉब है, राइट? करेक्ट। ऐसा ही जॉब को हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा जॉब वन है। तो जॉब क्या करते रहेगा कि हम एक तो मैनुअल ट्रिगर कर सकते हैं इसको, राइट? तो मैंने क्या किया, देखिए, कॉन्फ़िगर में गया और यहाँ पे पोल एसएम सिलेक्ट किया 1 मिनट। एवरी 1 मिनट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे गेट में अगर कोई चेंज नहीं होगा ना, तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, यहाँ पे 4 है। अब हम क्या करते हैं, गेट में जाते हैं, यहाँ पे कुछ एक लाइन ऐड कर देते हैं। यहाँ से इको, या हम्म, हाँ, इको हाई की जगह हम हेलो कर देंगे। तो यहाँ पे एक चेंज हो गया। ठीक है। टेस्ट। और हम कमिट करते हैं। ठीक है। कमिट करने की वजह से 1 मिनट बाद वो क्या करेगा, हर 1 मिनट बाद वो चेक करेगा कि अगर कोई नया कमिट आया ना, तो ये ट्रिगर कर देगा इस पाइपलाइन को। देखिए, करंटली यहाँ पे क्या है, 4, मतलब 4 बार ये पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। जॉब आईडी इसका 4 है। अब हमने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया है ना यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, फिर से 1 मिनट बाद मतलब चेक करेगा कि कोई नया कमिट मतलब मॉडिफिकेशन है। देखिए, जैसे उसको कुछ नया कमिट मिल गया, तो क्या करेगा, तुरंत ही एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, मतलब 1 मिनट बाद। ओके। पहले वेटिंग फिनिश। ओके, स्टार्ट हो गया। उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। रनिंग 5 ऑन दिस एंड ए। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा कि हम पोलिंग से कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और तरीका है, तो उससे देखेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में जाएंगे। ठीक है। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद हम पोलिंग से नहीं, जो हुक्स है ना, देखिए, गिटहब हुक्स ट्रिगर फॉर गिट एससीएम पोलिंग। मतलब क्या करेगा, गिटहब हुक ट्रिगर करेगा इस जॉब को। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद वेब हुक्स रहेगी, तो वेब हुक्स ऐड करूँगा। मुझे फिर से पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन कर दिया हमने। और वहाँ पे जाने के बाद सेटिंग में जाके नीचे एक ऑप्शन रहता है वेब हुक्स। तो वेब हुक्स में हमें एक यूआरएल ऐड न्यू वेब हुक करना पड़ेगा। उसमें हमें यहाँ पे पेलोड यूआरएल, पेलोड यूआरएल ये वाली रहती है। कहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, वेब हुक, सॉरी, गिटहब डैश वेब हुक स्लैश, एट द एंड स्लैश लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ये जो कंटेंट टाइप है, जेसन सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड। ओके। ओके दोस्तों, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए, यहाँ पे हमें 403 एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक सीक्रेट ऐड नहीं किया है। ये हमारा यूआरएल तो करेक्ट है, लेकिन सीक्रेट कैसे ऐड करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सीक्रेट कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे एडमिन है, राइट? यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद एक एपीआई टोकन जनरेट कर देते हैं। ठीक है। और उसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देंगे। सॉरी, टोकन ये वाला है, कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और सेव। सेव हो गया। रिसेंट डिलीवरीज पे जाएंगे। देखिए, पिंग फेल हुआ। अभी फिर से हम एक बार देख लेंगे। 403 आ रहा है। हमने जनरेट किया, लेकिन हमने उसको सेव नहीं किया है। अप्लाई और सेव।
ठीक है। कॉन्फ़िगर, हमारे पास टोकन है, नेवर यूज्ड है। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे रिसेंट डिलीवरीज, ठीक है। यहाँ इसको हम ट्राई करेंगे 403। इसमें क्या इशू था? 403 नो वैलिड्स फ्रॉम इंक्लूडेड इन द रिक्वेस्ट, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे एक बार, हम क्या करते हैं इसको, हमारे पास ये तो है, डिलीट कर देंगे, ठीक है। फिर से हम नया एक वेब हुक क्रिएट करेंगे। वेब हुक सीक्रेट हमारे पास है और यूआरएल हमारी ये है, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, गिटहब डैश वेबहुक डैश, और हम ऐड कर देंगे। देखिए डन, लास्ट डिलीवरी वॉज सक्सेसफुल। अब देखिए, अभी यहाँ तक तो हो गया हमारा, ठीक है। अब जाएंगे हम डेमो, करेक्ट, कॉन्फ़िगर वाला यहाँ पे सिलेक्ट था क्या? हाँ, गिटहब वाला सिलेक्ट है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ फिफ्थ है, मतलब फिफ्थ बिल्ड एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कुछ मॉडिफाई कर लेंगे दोस्तों। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके हम जो जंकिस फाइल है ना हमारी, उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे। एडिट करेंगे, यहाँ पे हम हेलो अनुराग कमिट सेव कर देंगे, इसे सेव। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, अब तुरंत ही सिक्स वाला एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। मतलब सिक्स जॉब एग्जीक्यूट कर दिया। कौन से इससे हुआ हो? तो वो हुआ गिटहब वेबहुक से। आपको दिखेगा, देखिए, स्टार्टेड बाय गिटहब पुश। ओके दोस्तों, thanks for watching, and in case if you have any doubt, please feel free to ask me in comment section, and please do like this video and share it with your friends. Thank you.